लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूँ किससे कहूँ कि मैं इस घर की छोटी बहू। अगर मैंने कोई व्रत रखा है तो उसके नियमों का पालन मैं पूरी सच्चाई से करूंगा। आपको ये कठिन व्रत नहीं रखना चाहिए। आप साधारण उपवास कीजिए, ये फल खा लीजिए। मुझसे प्यार नहीं करती हो ना, तो क्यों परेशान हो रही? आप मुझे परेशान कर रहे हैं इसलिए। तुम आज तक खुद को मुझसे छुपाती आई थी ना। आज के बाद मैं खुद को तुमसे छुपाऊंगा, लेकिन मैं अपना व्रत तभी तोड़ूंगा जब तुम मान जाओगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। राधे 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 राधे। देवकी जी, पूजा संपन्न हो गई आपकी? जी, आपका नाश्ता लगा दूं? जी लगा दीजिए, और आप भी फलाहार कर लीजिए। व्रत रखा है ना आपने, आपका फल खाना अति आवश्यक है। जी, मैं अम्मा जी को भी बुला कर ले आती हूँ। ठीक है। अरे केशव बेटा, सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो। कैसे हैं आप? बस स्वस्थ हैं। तुम कैसे हो बेटा? जी। आओ बैठो, आओ आओ। हाँ, कब आए वृंदावन? आप तो नौकरी के लिए कहीं बाहर थे ना? जी, बाहर तो गया था। कुछ दिन नौकरी भी की, पर मन नहीं लगा, इसलिए वापस चला आया। अरे देवकी जी, देखिए तो कौन आया है। हमें तो पता ही नहीं था ये वृंदावन में है। राधे राधे बेटे, राधे राधे। राधे राधे। बैठो बैठो। बैठिए बैठिए बैठिए। जी, मैं कल भी आया था। आज भी मैं बस माँ जी की तबीयत पूछने चला आया। तबीयत? क्या हुआ देवकी जी आपको? कछु नहीं लल्ला, ये मंदिर से लौट रही थी तो ई के स्कूटर से टकराई गई। देवकी जी, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। घर का सारा बोझ इन्हीं पर है आजकल। क्यों, राधिका जी नहीं है? राधिका अपनी बहन के ससुराल गई है दिल्ली। कुछ दिनों में वापस आ जाएगी, और फिर विशाखा के ससुराल वाले उससे बहुत स्नेह करते हैं, आने ही नहीं दे रहे। राधिका जी है ही इतनी अच्छी। उनके वहां रहने से वो घर भी वृंदावन की तरह पावन हो गया होगा। मेरा मतलब, वो बहुत बड़ी भक्त हैं। वहां सबको बहुत खुश रख रही होंगी। आगे क्या विचार है आपका? शास्त्री जी, कुछ जगह नौकरी की अर्जी डाली है, बस देखते हैं जवाब आता है या नहीं। तो चिंता मत करो बिटवा, समझ लो बस तो को नौकरी मिल ही गई। ओए, कहाँ चला? मीटिंग है दादी माँ, वो मंदिर के कुछ डिजाइन देखने।
तू उपवास कर रहा है, अभी अभी बीमारी से उठा है, दवाइयाँ चल रही हैं, कोई जरूरी है मीटिंग में जाना? दादी माँ काम बहुत जरूरी है। मंदिर के कुछ डिजाइन आज ही अप्रूव करने हैं और आज ही काम शुरू करवाना है। अच्छा एक काम कर, जूस ही पी ले। नहीं दादी माँ, मैंने व्रत इसलिए रखा है क्योंकि भगवान से मैंने कुछ मांगा है। और अगर मैंने ही व्रत में चीटिंग की और भगवान ने ही मुझे वो नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। क्या मांगा? हाँ, वो नहीं बताऊंगा। वो नहीं बता सकता, मत बता, मुझे पता है। छोटी बहू के लिए कुछ मांगा होगा, है ना? अच्छा सुन, मैंने खाने का नाम तो ले लिया है ना, इसलिए मुंह में कुछ तो डाल के जा। मैं कंदमूल भिजवा देती हूँ, हाँ? तू यहीं रह। इधर उधर क्या देख रहा है? किसे ढूंढ रहा है तू? कुछ नहीं। खड़ा नहीं यहाँ चुपचाप। लेकिन मैं अपना व्रत तभी तोड़ूंगा जब तुम मान जाओगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। उर्मी जी, आप ये दूध बाहर ले जाइए। ठीक है। पूनम, ये फल लेकर जाइए। अरे राधिका सुन, जल्दी से फलों की प्लेट मुझे दे और जा मिक्सी के पीछे मिल्कशेक रखा लेकर। विशाखा, तुझे सिर्फ कंद खाना था। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा जो मैं ये व्रत रखूंगी? अरे मैंने तो कल ही ये व्रत तोड़ दिया। जानती है, सब्जी पूरी सब कुछ पहले ही खा चुकी हूँ मैं। अच्छा तू यही रहो, मैं खुद ही ले लेती हूँ। और हाँ, किसी के आने से पहले मुझे लड्डू और वो भुजिया मैंने ना माइक्रोवेव में छिपा के रखे, जल्दी से दे दे। देख विशाखा, ऐसा मत कर। इस व्रत की ना बहुत... मुझे उपदेश देना बंद कर। अगर मेरे लिए कुछ कर सकती है ना तो जल्दी से इधर खड़ी हो जाओ और देख कोई आए ना। देख विशाखा, इस व्रत की ना बहुत मान्यता है, तू ऐसा मत कर। अरे किसी ने देखा छोटी बहू कहाँ है? जरा बुला देना। देख मेरे मुंह पे कुछ लगा। अच्छा सुन, हाँ। ये फल जाकर उन्हें दे दे। देख, तूने तो व्रत तोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने कठिन व्रत रखा है। देख राधिका, ये उनका प्रॉब्लम है, उनकी जिद है। मुझे तो ये सोच के भी आश्चर्य होता है और हंसी आती है कि उन्होंने मेरे लिए व्रत रखा है। ये तो वही बात हो गई ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे जब भूख लगेगी तो खुद ही खा लेंगे। अब तू ऐसा कर, ये तू ही खा ले। अरे आप, मुझे तो लगा कि आप कहीं गए हुए हैं। हाँ बस जाने ही वाला था, लेकिन दादी माँ ने रोक लिया। वो मेरे लिए कंदमूल लेके आ रही है। आपने खाया? हाँ हाँ, खाया ना, खाया। भैया ये लीजिए। भैया हम दूध ले आए, दूध पियेंगे आप? नहीं बिरजू, भैया आप काहे तबीयत खराब कर रहे हैं? ओहो बिरजू, तुम लोग मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ये उपवास रख लूंगा, परेशान मत हो। अरे राधिका भी मुझसे जिद कर रही थी कि मैं कुछ खा लूं, पर मैंने नहीं खाया। मैं कैसे खा सकती हूँ जब आपने ही कुछ नहीं खाया है? वैसे वो आपके लिए फल और दूध लेकर आ रही है, आप प्लीज खा लीजिएगा।
अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे भैया भैया, इतनी जल्दी में कहाँ है? कोई ट्रेन थोड़ी छूटे जा रही है। खा तो लीजिए ठीक से। नहीं बिरजू, अभी वो नहीं है। भैया वो विवेक भैया भी आपसे कुछ बात करना चाहते थे। हाँ, मुझे उन्होंने कल भी कहा था कि कुछ जरूरी बात करनी है, पर समय ही नहीं मिला। क्या बात करनी होगी? वो आप खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा। अभी नहीं, उनसे कहना मैं लौट के मिलूंगा। अरे अरे भैया, पर इतनी जल्दी में कहाँ है? आराम से जाइए। जल्दी है बिरजू, जल्दी है। माँ जी, देव ने कुछ नहीं खाया ना? कहाँ बहू, मैं तो मनाती रह गई पर वो माना ही नहीं। कह रहा था उसने भगवान से कुछ मांगा है। ईश्वर करे उसका व्रत खत्म होने से पहले उसे वो चीज मिल जाए। बेटा तुम जरा देख लो पर्वतियों का जलपान ठीक से हो गया कि नहीं। जी। दादी, अरे राधिका बेटा, छोटी बहू ने कंदमूल खाए कि नहीं? जी। वो भी कठिन उपवास कर रही है, जरा ख्याल रखना बेटा, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। जी। आजकल तो कोई भी हीरोइन बन जाती है, ना शक्ल है ना सूरत। क्या हुआ? हाँ? वो फल लाई थी। तू भी ना राधिका, कितनी देर लगा दी? कहीं फंस गई थी क्या? दादी माँ को शिकंजी देने गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करी फलों की प्लेट यहीं रख जा, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, क्या हुआ? कुछ ढूंढ रही है क्या? हाँ तो ठीक है, जा। हाँ, इन सारी हीरोइनों से अच्छे तो मेरे फीचर्स हैं। ओह विशाखा, you're too good। हाँ जरा, शादी के बाद एक कमर थोड़ी बढ़ गई है, वो भी इस घर का देसी घी खा खा कर। खैर, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इंतजाम भी हो जाएगा। बस ये एक बार ये म्यूजिक वीडियो बन जाए ना। और अब तक इस लड़के ने मुझे फोन क्यों नहीं किया है? अरे पता तो चले इस लुक टेस्ट का हुआ क्या, शूटिंग कब है और क्या। फोन, हेलो, आ गया फोन। हेलो, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी पूरब। अरे मालूम है पूरब, तुमने मुझे फोन नहीं किया, जानते कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। अच्छा मुझे बताओ कि हुआ क्या? रिलैक्स रिलैक्स क्यूटीज, पहले तुम अपनी टॉकिंग्स बंद करोगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। हाँ हाँ, आप जल्दी बताओ। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेशंस, आपका सिलेक्शंस हो गया है। सच? मतलब उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया? वाह पूरब वाह। अब आगे क्या? अब क्या? रिहर्सल्स, रोज शाम को तुम्हारी रिहर्सल्स होंगी। जहाँ तुम लुक टेस्ट के लिए आई थी ना, उसी के बगल में एक रिहर्सल हॉल है। कल शाम 4 बजे। See you tomorrow. Bye. ओके बाय पूरब। बस अब मुझे हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता।
जी जी मैं वृंदावन से ब्रजमोहन शास्त्री बोल रहा हूँ। बाबूजी, बाबूजी मैं राधिका हूँ, प्रणाम। सुखी रहो राधिका, कैसी हो बेटा? मैं अच्छी हूँ बाबूजी, आप कैसे हैं? बस बेटा ठाकुर जी की कृपा है। बेटा दामाद बाबू से बात हो सकती है? तनिक बुला दो उन्हें। जी। अरे पानी लाइएगा जरा। विशाखा, तू यहाँ क्या कर रही है? बाबूजी का फोन है, उनसे बात करनी है। उनसे किनसे? जाइए। अरे बोलना किनसे? हाँ वो अपने दामाद बाबू से। देव से? पर वो तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा तू ही बाबूजी से बात कर ले और उन्हें बता भी दे। अब नहीं, ऐसा करना, तू ही बात कर ले, मुझे ना बहुत सारा काम है, मैं काम निपटा के आती हूँ। अरे हाँ वो देखिएगा ठीक हुआ कि नहीं। बाबूजी जी वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। अगर आपको उनसे बात करनी है ना तो आप उनके मोबाइल पर फोन कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं बाद में कर लूंगा। लो अपनी माँ से बात करो, मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है बेटा। मैं चलता हूँ। माँ, बात भी नहीं करोगी माँ? कैसे समझाऊं माँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए माँ, ना कोई नाम और ना ही कोई अधिकार। कुछ तो बोलो माँ। अब तो आपने वो शादी करवा दी होगी। मेरा और उनका रिश्ता तोड़वा दिया होगा, रिश्ता भी तोड़वा दिया होगा। तो मुझसे बात कर लीजिए ना। मुझ पर नहीं, कम से कम उस पूजा पर तो भरोसा कीजिए जो आपने करवाई। पूजा तो भंग हो गई राधिका, पूरी नहीं हो पाई। बंधन कमजोर नहीं हो पाया, हो भी नहीं सकता। तेरी और देव बाबू की शादी नहीं टूट सकी। मैंने तो सोचा था कि इस रिश्ते के खत्म होने से सब लोगों के दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपने तो इस बंधन को तोड़ने वाली पूजा में ही विघ्न डाल दिया। एक तरफ उनकी जिद है कि मैं इस रिश्ते को स्वीकार कर लूं, और एक और आपकी माया। बस कान्हा, ऐसे खेल मत खेलो, मत खेलो ऐसे खेल। जब आप जानते हैं कान्हा कि मैं अपना प्रेम उनके सामने स्वीकार नहीं कर सकती,
तो फिर क्यों क्यों आपने इनसे ये व्रत रखवाया? अब सब कुछ मैं आप पर छोड़ रही हूँ कान्हा। अब आपको मुझे राह दिखानी है, इस उलझन को सुलझाना है कान्हा। कि मेरे बस में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है कान्हा, कुछ। जो टूट गए हैं सपने, जाने क्यों बनकर अपने लौटाते हैं। नहीं मंजिल जिन रास्तों पर, क्यों उन पे कदम रुक रुक कर बढ़ जाते हैं। वो तेरा नहीं सुन मन पगले, क्यों माने ना तू, क्यों ना संभले। अब तू ही आके बोल कान्हा, गांठे सारी खोल तू जा, कह दे चल जाऊं इस आग पर, इस आग पर। तुम अपना व्रत कान्हा को देखकर तोड़ सकती हो, क्योंकि मैं अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। लेकिन मैं अपना व्रत तभी तोड़ूंगा जब तुम मान जाओगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे माफ कर देना राधिका। तुम नहीं जानती, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे कितना दर्द हो रहा है, पर मैं फिर भी तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे होठों पे लाने का यही एक तरीका है। कल व्रत का आखिरी दिन है, तुम्हें मजबूर होकर मुझे कहना ही होगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अगर तुमने नहीं कहा तो मैं अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा, भले ही भूख के मारे मेरी जान क्यों ना चली जाए। देखता हूं तुम किसे चुनती हो, अपनी जिद को या मेरी जिंदगी को।
मैं यहाँ पर उनका इंतजार कर रही हूँ ताकि उन्हें अपनी जिद छोड़ने के लिए मना सकूं। कुछ ऐसा कर दो कि उन्हें सच बताए बिना उनका व्रत तोड़वा सकूं।